हम आज नया टॉपिक पेपर 2 में शुरू कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। पूर्व के कक्षा में हमने गूगल क्लासरूम में कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में आपसे विस्तृत पूर्वक चर्चा किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। कोई भी शिक्षा नीति बनती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बनने के भी कुछ कारण होंगे। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करें। व्हाई नीड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके पहले कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन और 1968 के शिक्षा नीति प्रस्तावित थी। इसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही शिक्षा की नीति चल रही थी। 10+2+3 के साथ साथ 1968 के प्रावधानों को पूरे देश में हर एक राज्य अडॉप्ट कर रहे थे, उसको लागू कर रहे थे। ये सब सारा काम चल रहा था। हर एक राज्य नीति निर्धारण कर रहे थे, आवश्यकता या उनके बजट के अनुसार उस पर प्लान बनाना शुरू कर दिया था। इसी बीच 1977 में एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता दल की सरकार आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री एवं सांसदों की मदद से 1979 में एक नया शिक्षा नीति भी लॉन्च, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दिया। पॉलिसी को लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने स्ट्रक्चर दिया 8+4+3 का। पहले जो 10+2+3 था उसको समाप्त करते हुए नया स्ट्रक्चर 8+4+3 का फॉर्मेशन किया। अब 1979 में तो पॉलिसी बन गई, लेकिन क्या हुआ कि 1980 में पुनः जनता दल की सरकार चली गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम बनी। उसने क्या किया कि 68 के प्रावधानों को लागू करने का पुनः निर्णय लिया। अचानक उनकी मृत्यु होने के पश्चात युवा प्रधानमंत्री के तौर पर श्री राजीव गांधी पीएम बने। उन्होंने देश में हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महसूस किया कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जो देश की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। अतः हमारे देश की शिक्षा पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप उसने शिक्षा के अध्ययन के लिए एक पॉलिसी फॉर्मेशन का निर्णय लिया, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उन्नीस सौ 83 में यह पॉलिसी देश के सामने लाया गया और संपूर्ण देश में इस पर गंभीर बहस हुई। उसके पश्चात 1986 में
बजट सत्र में से पास कराते हुए मई 1986 में कानून, ये नया शिक्षा नीति बना, कानून नहीं कर सकते, नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। साथ ही साथ यह देश का पहला शिक्षा नीति था जिसमें प्लान ऑफ एक्शन भी बनाने का निर्णय लिया गया। प्लान ऑफ एक्शन जो नवंबर 1986 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें कुल 24 बिंदु पर कार्य करने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ बजट आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। इस प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के पीछे 1968 पॉलिसी का महत्वपूर्ण रोल है। वहीं से इस पॉलिसी का बैकग्राउंड या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन की बीज छिपी हुई थी। अब अगले क्लास में हम लोग नई शिक्षा नीति के कुल 12 भागों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों, प्लान ऑफ एक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।